अगर सूर्य कुमार यादव को निकाला जा सकता है एज अ कैप्टन, रोहित शर्मा को निकाला जा सकता है एज अ कैप्टन, विराट कोहली को इतना अच्छे परफॉर्मेंस के बाद भी निकाला जा सकता है, तो सर आपको भी नहीं रखना है ना, आपको भी नहीं रखना है इंडिया का कोच, आप भी निकल जाओ। लेकिन अब मैं बात करने वाला हूं गौतम गंभीर के आने के बाद से किस तरीके से हमारी इंडियन टीम मतलब एक अंधकार में जा रही है ना, ये अभी मैं आपके सामने प्रेजेंट करने वाला हूं। हाँ, उससे पहले भाई जितने भी लोग आप अपना सवाल पूछना चाहते हो मेरे से पूछ लो। क्या अभी आप कोई सवाल पूछना चाहते हो तो पूछ लो, क्योंकि अभी मैं धागे खोलने वाला हूं भाई गौतम गंभीर के बहुत अच्छे से, ठीक है। तो उसके लिए आप लोग टेंशन मत लो। अब दोस्तों देखिए, मेन बात यहां पर यह है कि जब से गौतम गंभीर टीम इंडिया के कोच बने, ठीक है, 2024 से वो कोच बनते हैं राहुल द्रविड़ के विदाई के बाद, ठीक है। वो बंदा जब टीम इंडिया का कोच बना तो उसके बाद क्या होता है, फर्स्ट उनका दौरा स्टार्ट होता है श्रीलंका से। वो श्रीलंका जहां पर हम लोग कभी भी मतलब पिछले 27 साल में ओडीआई नहीं हारे थे, जब उस टीम में महिला जयवर्धने संगकारा ऐसे ऐसे बड़े नाम खेलते थे, तब हम लोग वहां पर ओडीआई सीरीज नहीं हारे। लेकिन उस समय हम लोग हार गए, पता नहीं ओडीआई की मतलब टी20 ऐसा ही कुछ करके सीरीज था, उस समय हम लोग वहां पर श्रीलंका से हारते हैं, श्रीलंका से भाई साहब, श्रीलंका से। हाँ, आई थिंक ओडीआई का ही हम लोग सीरीज हारे थे। अब भाई यहाँ पर कुछ लोगों के दिमाग में ये भी क्वेश्चन रन कर रहा होगा, ये पागल हो गया क्या, ये क्या डिस्कस कर रहा है, क्योंकि गौतम गंभीर वो कोच है जिनके हम लोग अंडर में चैंपियंस ट्रॉफी और एशिया कप और टी20 वर्ल्ड कप ये तीनों जीते हैं। बट इससे कोई बात नहीं, रियलिटी डार्क रियलिटी तो ये है कि हम लोग उनके मतलब कोचिंग के समय में हम लोग क्या क्या हारे हैं। देखिए ना उनका परफॉर्मेंस किस तरीके से लूज आ रहा है, पहले आप ये देखिए। हाँ, तो श्रीलंका से हारे जब गौतम गंभीर टीम के कोच बनते हैं, उसके बाद क्या होता है कि चैंपियंस ट्रॉफी टीम इंडिया जीत जाती है, वो प्लेयर्स के दम पे जीतती है, ना कि कोचिंग स्टाफ के दम पे, ठीक है। विराट कोहली रोहित शर्मा के दम पे जीतती है, वो हम लोग देखते हैं। अच्छा, उसके बाद क्या होता है, न्यूजीलैंड हमारे देश में आती है खेलने, ठीक है। और न्यूजीलैंड की जो टीम है ना, वो इंडिया के घर में 3-0 से टेस्ट सीरीज हराती है। भाई 100 साल 150 साल में भी ऐसा नहीं हुआ होगा कि टीम इंडिया मतलब 3-0 से टेस्ट सीरीज हार जाए, और वो हार जाती है, हमें ये देखने को मिलता है। सोचिए उस दिन क्या बीता होगा। लेकिन ये कब होता है, ये गौतम गंभीर की कोचिंग में ही होता है। अच्छा, उसके बाद दोस्तों क्या होता है कि हम लोग जाते हैं ऑस्ट्रेलिया में हम लोग 2014 से ना अपने घर में हारे थे और ना ही घर के बाहर, लेकिन हम लोग वहां पर भी टेस्ट सीरीज हार जाते हैं। और उसके बाद हमें क्या देखने को मिलता है, एक पॉलिटिकल विदाई रोहित शर्मा का और विराट कोहली का। ये सब किसकी वजह से, गौतम गंभीर की वजह से। चाहे कोई कुछ भी कहे भाई, मेरे को एलिगेशन लगाना है मैं डायरेक्ट लगाऊंगा। मैं किसी प्लेयर का फैन नहीं हूं, मैं टीम इंडिया का फैन हूं, और जो टीम इंडिया के हित में काम होगा उसके सपोर्ट में मैं रहूंगा, और जो टीम इंडिया के हित में काम नहीं होगा मैं उसके सपोर्ट में कतई नहीं रह सकता, ठीक है। अब दोस्तों देखिए, उनको हटा दिया जाता है। फिर उसके बाद क्या होता है कि न्यूजीलैंड से भी हम लोग ओडीआई सीरीज हार जाते हैं भारत में। आई थिंक न्यूजीलैंड की जो टीम है ना, जब से क्रिकेट का इतिहास शुरू हुआ ना, तब से उसने भारत के अंदर कभी ओडीआई सीरीज नहीं जीता था। ओडीआई सीरीज की मैं बात कर रहा हूं, वो नहीं जीता था। लेकिन वो भी गौतम गंभीर के कोचिंग एरा में ही हम लोग हारते हैं न्यूजीलैंड से अपने घर में। मतलब वो टीम जो अपने घर की तो भाई शेर नहीं बब्बर शेर मानी जाती है टीम इंडिया की, भाई यहां से कोई जीत कर कैसे जा सकता है। हम लोग अपने घर में भी हार चुके थे। न्यूजीलैंड से टेस्ट सीरीज हारे, ओडीआई सीरीज हारे, ऑस्ट्रेलिया से हम लोग टेस्ट सीरीज हार चुके हैं। और फिर अब इंडिया क्या होती है कि जाती है ओडीआई खेलने, फिर ऑस्ट्रेलिया, और ऑस्ट्रेलिया में हम लोग फिर 2-1 से सीरीज हार जाते हैं। 2 ऑस्ट्रेलिया जीतती है, 1 हम जीतते हैं। वहां पर भी ये हाल हो चुका था। और वहां पर भी ऑस्ट्रेलिया से जब हम लोग हारे ना, ये कहिए मतलब भगवान का शुक्रिया अदा कीजिए कि विराट कोहली के ना लास्ट मैचेस में रन आ चुके थे। ये तलवार है ना भाई, ये तलवार इस तरीके से लटक रहा था विराट कोहली पे कि उनको भी अब टीम इंडिया से बाहर कर देना है, ओडीआई से भी। इस तरीके का मतलब गंदा पॉलिटिक्स चल रहा था टीम इंडिया में। लेकिन वो जो कहते हैं ना, कर्मा सब चीज दिखा देता है। आज देखिए गौतम गंभीर हो या फिर चाहे जो भी, किस तरीके से उनके ऊपर सवाल उठ रहे हैं कि आपके ही कोचिंग में हम लोग किससे हारे थे। हाँ, तो आपकी कोचिंग में हम लोग श्रीलंका से हारे, न्यूजीलैंड से टेस्ट सीरीज घर में हारे, न्यूजीलैंड से ओडीआई सीरीज घर में हारे, ऑस्ट्रेलिया से टेस्ट सीरीज हारे, ऑस्ट्रेलिया में जाके ओडीआई सीरीज उन्हीं के घर में जाकर हार गए। और अब सिचुएशन ऐसा हो गया सर, जो आयरलैंड हमसे कभी एक मैच नहीं जीता था ना, कभी एक मैच नहीं जीता था जो आयरलैंड, आज उस आयरलैंड से हम लोग टी20 की सीरीज हार चुके हैं। आपके कोचिंग में ऐसा नौबत आ चुका है। तो ये सवाल तो भाई बहुत बड़ा बनता है। लेकिन अब मैं तो भाई बहुत बोल लिया, जो मेरे को कहना था मैं कह दिया। लेकिन अब बारी आप लोगों की है, जिसको जो सवाल पूछना है पूछ सकता है, जिनको जो सवाल पूछना है पूछ सकता है, कोई दिक्कत नहीं है। वैसे भी दोस्तों अभी एक क्वेश्चन ये आ रहा था कि क्या वैभव सूर्यवंशी इंग्लैंड दौरा में डेब्यू करेंगे। हाँ, करेंगे क्यों नहीं। लेकिन आप जो सोच रहे हो ना पहले मैच से दूसरे मैच से, सर ऐसा नहीं होने वाला है। ना,
आप लोग जाके अभी इंडिया के असिस्टेंट कोच का अभी जाकर एक हालिया बयान सुना, उन्होंने डायरेक्ट बोला है कि हम लोग अपने वर्ल्ड कप विनिंग टीम के ही साथ जाने वाले हैं, अभी वैभव को ट्राई नहीं करने वाले हैं, ठीक है। मतलब हाँ, वैभव सूर्यवंशी पूरा रेडी हो चुके हैं इंटरनेशनल डेब्यू करने के लिए, लेकिन अभी मैनेजमेंट ही भाई एक ईगो होता है ना, उस ईगो के थ्रू ही वो चाहती ही नहीं है कि अभी वैभव सूर्यवंशी का पदार्पण हो इंडियन क्रिकेट में। वो कुछ देर उनको और बैठाना चाहती है, जब मतलब हालत बदतर हो जाएगा ना जब इंडियन क्रिकेट का, तभी वो लोग ट्राई करेंगे। ऐसे वो लोग करने वाले नहीं है, क्योंकि गौतम गंभीर की ईगो के आगे सच में कोई जीतने वाला नहीं है। मेन बात यही है। अगर आप अपने कोई सवाल पूछ सकते हैं तो पूछिए, कोई दिक्कत नहीं है। मेरा जो डिस्कशन था मैंने बता दिया कि किस तरीके से टीम इंडिया हार रही है, और गौतम गंभीर का जो कोचिंग का एरा है वो किस तरीके से एक डार्क स्पॉट बनता जा रहा है। हम लोग किस किस से हार चुके हैं इनके कोचिंग में। श्रीलंका से हारे, उसके बाद न्यूजीलैंड से अपने घर में हारते हैं टेस्ट सीरीज, फिर उसके बाद ओडीआई सीरीज हारते हैं न्यूजीलैंड से अपने घर में, उसके बाद हम लोग हारते हैं ऑस्ट्रेलिया से टेस्ट सीरीज आकर उनके घर में 4-1 से, और उसके बाद ओडीआई का सीरीज भी हम लोग हारते हैं। मेन बात यही है कि गौतम गंभीर का आज क्या जिम्मेवारी बन रहा है। मतलब वो क्या कर रहा है भाई, जो बड़े बड़े कप्तान हैं जो परफॉर्मेंस दे रहे हैं उनको बाहर करवा दे रहे हैं। रोहित शर्मा को भाई उस बंदे ने बाहर करा दिया, विराट कोहली को बाहर करा दिया। रोहित शर्मा एज अ विनिंग कैप्टन चैंपियंस ट्रॉफी T20 वर्ल्ड कप, उसको भाई साइडलाइन कर दिया। हाँ, और सूर्य कुमार यादव को जो T20 वर्ल्ड कप का चैंपियन उसे साइड कर दिया परफॉर्मेंस के बाद। लेकिन भाई गौतम गंभीर, अगर तुम्हारा परफॉर्मेंस नहीं आया है तो तुमको कौन बाहर करेगा ये बताओ ना। नहीं, तुमको कौन बाहर करेगा। आओ प्रेस कॉन्फ्रेंस में आओ, जितना चिल्लाना है चिल्लाओ, चिल्लाने से कुछ नहीं होता है। जो रियलिटी वो आप लोगों के सामने है। गौतम गंभीर को कौन बाहर करेगा, मेन बात ये है। ये आपको जवाब देना पड़ेगा सर, आपको कौन बाहर करेगा ये आपको जवाब देना पड़ेगा, क्योंकि जो तो परफॉर्मेंस कर रहे हैं उनको आप निकाल दे रहे हो और बोल रहे हो भाई हम एक नए सोच के साथ जाना चाहते हैं, एक नए जनरेशन के साथ जाना चाहते हैं। लेकिन नए सोच तो भाई हमें दिखाई नहीं दे रहा है। जहां पे नया जनरेशन नया सोच आपको ट्राई करना था, वहां पर वैभव सूर्यवंशी को आपको ट्राई करना था। आपने कहां किया वैभव सूर्यवंशी को ट्राई? नहीं ना किया। ये सब आपका एक पॉलिटिकल गेम है, पॉलिटिकल साजिश है कि किस तरीके से क्या करना है। सब अपने ही लड़के भरने हैं। टीम इंडिया को आप डोमिनेट करना चाहते हो, एज अ कोच पॉलिटिक्स लाना चाहते हो, तो ये एकदम घटिया वाला भाई घटिया सोच है, जो होना नहीं चाहिए था। हमें दूसरे देशों की तरह अपने देश की क्रिकेट को बर्बाद होते हुए नहीं देखना है। अगर सूर्य कुमार यादव को निकाला जा सकता है एज अ कैप्टन, रोहित शर्मा को निकाला जा सकता है एज अ कैप्टन, विराट कोहली को इतना अच्छा परफॉर्मेंस के बाद भी निकाला जा सकता है, तो सर आपको भी नहीं रखना है ना, आपको भी नहीं रखना है इंडिया का कुछ, आप भी निकल जाओ। हम लोग तो भाई प्रेशर बनाएंगे चाहे जो भी हो जाए।